1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, और ये एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। अब प्रश्न ये उभरता है, ये एक्ट क्यों पारित किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित करने का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद होता था, और इस कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य होते थे और कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था और गवर्नर जनरल को अपना निर्णायक वोट देने का अधिकार था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में कोई भी फैसला अंग्रेजी कानून के अनुसार लिया जाता था। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे, और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित करने का मुख्य उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना था। पूछेगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तहत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सहयोग देने के लिए कितने सदस्य होते थे? तो 4 सदस्य होते थे, और इसमें फैसला किस आधार पर लिया जाता था? तो बहुमत के आधार पर लिया जाता था। तो पूछेगा कि निर्णायक वोट देने का अधिकार किसे होता था? तो निर्णायक वोट देने का अधिकार गवर्नर जनरल का होता था। पूछेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहाँ पर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में। और कब की गई? 1774 ईस्वी में। पूछेगा कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में कोई भी फैसला किस आधार पर होता था? तो अंग्रेजी कानून के आधार पर होता था। पूछेगा कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, तो वहीं 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो पूछेगा कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? तो एलिजा इम्पे को बनाया गया था। हो गया।